स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सूरों से पहचानिए पर। आइए हम आज की नई अपनी चर्चा शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप सब जानते हो कि इस समय पूरे देश में हिंदू मुस्लिम हो रही है। और क्यों हो रही है? नूपुर शर्मा के द्वारा दिए गए छोटे से बयान को लेकर के जिस प्रकार देश में उमांद का माहौल बना हुआ है वो बहुत कुछ सोचने को मजबूर करता है, उंगली उठाने को उनके ऊपर सोचने को मजबूर करता है। सोचने की बात है कि इन तथाकथित धर्म को मानने वाले जो धार्मिक लोग हैं उनके अंदर इतना उन्माद आया कहाँ से, इतनी नफरत कहाँ से ले आते हैं कि अपने धर्म को जीवित रखने के लिए दूसरों को मिटाने में जरा भी गुरेज नहीं करते हैं। मैं कार्ल मार्क्स की उस बात के साथ बिल्कुल सहमत हूँ जिसमें वो कहते हैं कि धर्म लोगों के लिए अफीम का नशा है। मैं तो कहता हूँ अफीम से भी ज़्यादा घातक नशा है। ये सब लोग सोए हुए हैं जिनको पता ही नहीं कि जीवन की राह क्या है। ओशो ने कहा था कि अगर इस दुनिया से सारे के सारे धार्मिक लोग विदा हो जाए, सब के सब धार्मिक लोग मर जाए, तो इसके पीछे जो दुनिया बचेगी बहुत सुंदर होगी। और मैं उनके इस कथन का पूरा समर्थन करता हूँ कि इन तथाकथित धार्मिक लोगों के कारण ये दुनिया का जो स्वरूप है इतना विकृत, इतना भयावह, इतना भयानक हो चुका है कि कल्पना से बाहर है। इन धार्मिक लोगों ने धर्म के नाम पर जितना खून बहाया है वो कहा नहीं जा सकता है। जब से ये दुनिया बनी है तब से लेकर के लाखों इंसान, धार्मिक लोगों ने अपनी वहशत की बलि चढ़ा दी है। इंसान तो इंसान, इन्होंने जानवरों तक को नहीं छोड़ा है। कभी वो अपने किसी देवता को खुश करने के लिए, तो कभी कुर्बानी देने के लिए मासूम जानवरों के ऊपर भी छुरी चलाने से कभी रुके नहीं है। कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मगर मैंने बचपन से लेकर अभी तक यही देखा है कि मजहब ही सिखाता है आपस में बैर रखना। जो अधार्मिक है, जो नास्तिक है, उसको किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कोई जिए या कोई मरे, कोई धर्म बढ़े या ना बढ़े, मगर वो कभी भी तलवार लेके दूसरों को मारने के लिए नहीं चल देता है। मगर दूसरी तरफ बिना खून खराबे के तो इनकी आत्मा ही नहीं मानती है। जमाने में खुदा वालों का वो हाल देखा कि मैं नाखुदा हो गया। इन लोगों की आस्थाओं को देख करके, इन लोगों के उन्माद को देख करके, इन लोगों की वहशत को देख करके तो मैं सोचता हूँ नास्तिक रह जाना कहीं ज़्यादा बेहतर है, किसी को ना मानना ज़्यादा बेहतर है। वैसे भी धर्म का मूल तो ये लोग समझते ही नहीं हैं। धर्म के मूल में क्या है? सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। जिस काम के करने से सबको खुशी मिलती हो वो धर्म है। जिस काम के करने से सबको दुख मिलता हो वो अधर्म है। मगर ये तथाकथित धार्मिक लोग सिर्फ अपने मजहब को बढ़ाने के लिए, अपने कबीलों को बढ़ाने के लिए मार काट, खून खराबा, यहाँ तक कि बलात्कार तक करने से रुकते हैं। जो जितना बड़ा उन्मादी, जितना बड़ा धर्मान,
जितना बड़ा द्वेषी उतना ही ज़्यादा धार्मिक। जिस आदमी ने जितने ज़्यादा जीवों को सताया होगा, जितने ज़्यादा लोगों को दुख दिए होंगे, उतना ही बड़ा धार्मिक। और इन धार्मिक लोगों के न्याय करने की व्यवस्था भी बहुत तगड़ी है। इन्होंने न्याय पाने की व्यवस्था भी खुद ही कर ली। ये न्याय पाने के लिए भगवान की तरफ नहीं देखते हैं, अपनी मनपसंद का न्याय खुद ही ले लेते हैं। धार्मिक लोगों का एक और किस्सा सुनाता हूँ आपको। ये किस्सा है यूनान की महारानी क्लियोपेट्रा का। कहा जाता है कि जब क्लियोपेट्रा को यह महसूस हो गया कि इस समय उसका दुश्मनों से लगभग बचना नामुमकिन हो गया है, तो उसने अपने आप को ख़त्म करने का फैसला किया। मगर वो अपने दुश्मनों की नीयत से, उनकी कारगुजारियों से, उनकी धार्मिकता से भी अच्छी तरह से वाकिफ थी। वो इन लोगों की मानसिकता को अच्छी तरह से जानती थी। इन धार्मिक लोगों की मानसिकता क्या है। और कहा जाता है कि रानी क्लियोपेट्रा ने अपनी छातियों के ऊपर सांप लड़वा लिया और मृत्यु का ग्रहण कर लिया, क्योंकि वो अपनी देह को यूं ही इन लोगों के सामने पेश नहीं कर देना चाहती थी। उनको पता था कि मेरी मृत देह के साथ भी ये लोग छेड़खानी जरूर करेंगे, मगर उसका अंदाजा बहुत छोटा साबित हुआ, क्योंकि इतिहासकार कहते हैं कि इन धार्मिक लोगों ने उस मरी हुई रानी के साथ, क्लियोपेट्रा के साथ 3000 बार बलात्कार किया। सोचने वाली बात है कि जिस आदमी ने, जो उस 3000 की लाइन में सबसे पीछे खड़ा होगा, उस आदमी की मानसिकता क्या रही होगी, उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा, उसकी दिमाग में अल्लाह का या भगवान का कैसा स्वरूप रहा होगा। ऐसे धार्मिक होकर के क्या लेना है। मैंने जैसे पहले ही कहा है कि मजहब ही सिखाता है आपस में वैर रखना। आप दुनिया की कोई भी किताब पढ़कर देख लो, इतिहास उठाकर देख लो, इन धार्मिक लोगों ने जहाँ नहीं भी खून बहाना था वहाँ भी खून बहाया है। यहाँ नहीं भी अपने मतलब के लिए मार काट मचानी थी वहाँ भी मचाई है। धार्मिक उन्माद सबसे ज़्यादा खतरनाक है। मैं सचमुच ओशो की उस बात के साथ सहमत हूँ जहाँ पर वो कहते हैं कि धार्मिक इंसान अगर इस दुनिया से मर जाएं, विदा हो जाएं, तो पीछे जो दुनिया बचेगी वो बहुत सुंदर होगी। काश कि ऐसा हो जाए। धर्मांधता मानव जीवन पर अभिशाप है। केवल मानव जीवन पर ही नहीं, सब जीवों पर। धार्मिक लोगों ने अपने सुख की लालसा के लिए बेजुबान जानवरों को भी नहीं छोड़ा है। कभी किसी की बलि, कभी किसी की बलि, तो कभी किसी की कुर्बानी। हर साल लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों जीव मानवता की धार्मिकता के ऊपर कुर्बान हो जाते हैं। हर साल लाखों जानवर मानव की इस जो धार्मिक प्रवृत्ति है
इसके ऊपर कुर्बान हो जाते हैं। उस बेजुबान जानवर को कोई नहीं पूछता कि भाई तू कौन सा धार्मिक है, तू कितना का धार्मिक है। और तो और जाते जाते एक बात कहेंगे कि इन लोगों ने अपने लिए सब जगह सेटिंग पूरी बैठा ली है। किसी ने अपनी पसंद का स्वर्ग बना लिया है तो किसी ने अपनी पसंद की जन्नत बना ली है। उस जन्नत में इन्होंने अपनी पसंद के हिसाब से सब कुछ सेटिंग कर लिया है। किसी को वहां पे औरतें चाहिए, किसी को वहां पे दारू चाहिए, किसी के यहाँ अप्सराएं नाच रही हैं, किसी के यहाँ मदिरा बिक रही है, करने को काम नहीं है। मानो कि स्वर्ग या जन्नत ना हुआ, एक रंडी खाना हो गया। हरामखोर लोगों की वहां पे खूब भरमार होगी, जिनको कामकाज करने को नहीं होगा। औरत का मोह ये ना यहाँ पे छोड़ पाए है ना वहां पे छोड़ेंगे। और जो लोग या जो जीव इन लोगों की लोलुपता में कुर्बान हो गए, उन लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। वहां औरतों के लिए कोई जगह नहीं है, वहां बच्चों के लिए कोई जगह नहीं है, बस सिर्फ धार्मिक लोगों के लिए है। अगर आपको मेरे विचार अच्छे लगे हों, अगर आप मेरे विचारों से सहमत हों तो लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों, हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका सब्सक्राइब करना ही हमारे लिए मोटिवेशन देता है। आपने इस वीडियो को पूरा देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।